हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। तो यहाँ पर ना हम लोग इसकी समरी देखेंगे और जो चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको लर्नर बी फॉर क्लास 8 के का हमारा जो है दूसरा चैनल है उस पर ना हम लोग क्लास 8 का सब कुछ कम्प्लीटली कवर करेंगे। वहाँ पे हम लोग कंप्लीट मैथ्स करेंगे, लर्नर बी पे मैथ्स नहीं है, एक दो चैप्टर्स हैं मगर हम सारा के सारी पूरी बुक वहाँ कंप्लीट करेंगे। और आपकी जो साइंस है, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। तो मैं कमेंट बॉक्स में ना प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी उस चैनल की, तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। यहाँ पर हम इसकी समरी देख रहे हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लर्नर बी फॉर क्लास 8 पर है। तो देखिए इस पाठ में, इस चैप्टर में क्या कहा जाता है। तो जो राइटर हैं वो कहते हैं, लेखक ने हमें ये दिखाया है कि जो सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम भाव है, परोपकार और मतलब जो ये करुणा, जो सारे के सारे अच्छे गुण होते हैं ना, किसी की जो अच्छाई होती है वो ऑनेस्ट है, वो सबसे प्यार करता है और दूसरों की हेल्प करता है, ये अच्छे गुण होते हैं। और ये जो मानवीय गुण होते हैं ये बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं और यही जो है वो समाज का आधार होते हैं। मतलब हमारी जो समाज की बुनियाद होती है ना वो अच्छाई पर, ईमानदारी पर ही तो टिकी हुई होती है। परिस्थितियाँ कितनी भी बदलें लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता, चाहे बुराइयां कितनी भी बढ़ जाएं मगर ये जो अच्छाइयां हैं ना, ईमानदारी, एक दूसरे की मदद करने की जो भावना होती है हमारे अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए मगर ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग हमें मिलते हैं, है ना। कई बार हम लोगों को ऐसे ऐसे कोई पर्सन मिल जाता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई इतना अच्छा व्यक्ति कोई हो सकता है, कोई आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प कर देता है। और कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि यार इतने बुरे भी लोग हो सकते हैं, मतलब कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। तो हम लोग को हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो राइटर हमसे कहते हैं कि चाहे कितने भी बुरे लोग हम लोगों को मिलें मगर हमेशा अच्छाई हमें दिख ही जाती है। बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन हमें अच्छे लोगों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। चाहे हम लोग को कितने भी बुरे लोग मिल जाएं, हमारे साथ कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो जाए, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए अच्छाइयों के ऊपर कि भाई चाहे बुराई कितनी भी हो पर अच्छाई भी मौजूद है। लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में जो समाचार पत्र होते हैं ना, न्यूज़पेपर आप लोग देखेंगे तो यहाँ चोरी हो गई, यहाँ डकैती हो गई, या ये हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या क्या, भ्रष्टाचार, करप्शन, इन सब की जो है हम लोग जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमारा दिल सा दहल जाता है। हम लोग सोचने लगते हैं क्या समाज में सिर्फ यही सब बचा है, हर व्यक्ति हमें दोषी दिखाई देता है। क्राइम पेट्रोल आप लोग आई गेस बहुत लोग देखते होंगे, राइट। तो मतलब उसको देख के हमें लगता है यार कि हर कोई ऐसा है क्या, हर कोई क्रिमिनल है, बट ऐसा तो नहीं होता है ना। ये चिंता जनक है। लेखक ये कहते हैं कि हमारे समाज में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बुराइयां आ गई हैं, मगर वही हमारा भारतीय समाज है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, मतलब बहुत ही बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। आर्य हो, द्रविड़ हो, आर्य द्रविड़ मतलब पहले कहते थे ना कि ये आर्यव्रत है, हमारे देश को आर्यव्रत भी कहा जाता था, इंडिया को। तो हमारा जो देश है ये आर्यों का, द्रविड़ मतलब जो साउथ इंडिया के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि, ठीक है। मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि हमारा जो देश रहा है वो ऋषि मुनियों का रहा है। यहाँ पर अलग अलग धर्म आकर के रहे हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ पर रहे हैं। तो यहाँ की अच्छाई तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। भारत जैसे देश के लिए नैतिकता का जो ह्रास है, नैतिकता मतलब हमारी अच्छाइयों का जो ख़त्म हो जाना है, मतलब इतनी ज़्यादा बुराइयां हमारे देश में कैसे हो रही है। हमारा देश तो एक गोल्डन लैंड हुआ करता था, तो ये तो काफ़ी सोचने का विषय है। अब निर्दोष, ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो अच्छा इंसान है, निर्दोष है, वो पिसे जा रहा है। जो भ्रष्ट हैं, जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं। पूरे समाज पर इसका बुरा असर तो पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें, भारतीय संस्कृति में भौतिकता से परे सत्य, न्याय, अहिंसा, सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं का महत्व रहा है। मतलब देखिए हमारा जो समाज रहा है ना, हमारा भारतीय समाज, जब से अंग्रेज़ आए हैं, ये जब से बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज, कैपिटलिज्म आया है, कैपिटलिज्म मतलब पैसे की भूख लोगों में भर गई है। बट पहले ज़माने में हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारा देश तो सत्य,
अहिंसा का देश रहा है, न्याय होना, एक इंसान का चरित्र, उसकी ईमानदारी ज़्यादा बड़ा धन था एज़ कम्पेयर टू एक्चुअली मनी के। तो उसको पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। बट अब क्या होने लगा है, अब क्या है, लोग लालची हो गए हैं कि भाई हमारे पास इतना महंगा फ़ोन होना चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी, घर में ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। मगर पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले ज़माने में हमारी जो भारतीय संस्कृति थी ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती थी सच्चाई, निष्ठा, ठीक है। बट आज जो है वो भौतिक विकास जो है, भौतिक विकास मतलब मटीरियलिस्टिक, कि भाई हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। और हमारा जो संस्कृति में कानून को ही धर्म माना जाता था। देखिए आज क्या है, अलग से लॉज है, मगर पहले ज़माने में जो हमारा धर्म हुआ करता था ना, हमारा रिलीजन, उसको ही कानून माना जाता था। पर आज जो है धर्म और कानून को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है कानून को तो धोखा दे सकते हैं, कुछ उसके इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हमने गलत नहीं किया है। बट जो धर्म होता था, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान से डरो, तो भगवान को तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो पहले तो हमारा धर्म ही कानून हुआ करता था। तो हमारे जो नैतिक मूल्य थे, लोग काम भी करने से डरा करते थे। बट आजकल के जो लोग हैं कानूनों में कहते हैं ये कानून ही गलत है, हम गलत नहीं है, कानून ही गलत है। इस तरीके की कमियाँ निकाल करके खूब देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। बट लेखक ये कहते हैं कि चाहे कितनी भी बुराई हो, हमें कभी भी अपना जो है अच्छाई की तरफ से मुख नहीं मोड़ लेना चाहिए। और वैसे हम लोगों की भी आदत हो गई है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ बुरा हो रहा होता है तो हमें बड़े मज़ा आते हैं। हम लोग कभी कुछ सोचते हैं, कभी इस न्यूज़ दिखाई जाती है, उसने इसकी मदद कर दी तो हमें मज़ा आ रहा, हमें मज़ा आता है, अरे यार उसने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसकी कंपनी लुट गई और ये हो गया, उसके साथ बुरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों की भी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हम लोग बुरी खबरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाली मानसिकता भी एक तरह से हमारी गलत बन चुकी है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। अब आगे लेखक कहते हैं कि समाज में चाहे कितनी भी बुराइयां हों, बट अच्छाई भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। जैसे कि लेखक ने अपना एक अनुभव बताया, अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं और कहते हैं कि एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब जल्दी जल्दी में 10 रुपये की जगह उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया और 90 रुपये वो वापस नहीं ले पाए। उनको पता ही नहीं लगा कि ऐसा कुछ उन्होंने सौका दे दिया है। मगर जो वो टिकट बाबू था ना, वो उनके पीछे पीछे आए और एक तरह से उनके कंपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने उनको 90 रुपये वापस कर दिए। तो एक मतलब एक और दूसरी घटना भी इनके साथ हुई, जिनसे इनको विश्वास हो गया कि भाई अच्छाई तो आज भी मौजूद है। इनके परिवार सहित रात में बस से कहीं जा रहे थे। ये वाली स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो एक बार ये बस से कहीं जा रहे थे रात के टाइम, तो वो बस ना कहीं सुनसान इलाके में बिल्कुल बंद पड़ गई। तो फिर क्या हुआ, बस में लोग बातें करने लगे कि यहाँ पे तो खूब ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, डाकू वाकू आते हैं, ये बस वाला उससे मिला हुआ है। और तभी एकदम से क्या हुआ कि जो कंडक्टर है वो फटाफट उतरा और साइकिल लेकर के भाग गया। और फिर सबने सोचा कि इस ड्राइवर को पीटो, इसने हम लोग को यहाँ पे इसलिए रोका है ताकि ये डकैती बढ़वाए, चोरी करवाए। फिर बहुत घंटे बीत गए, जो राइटर थे वो भी परेशान हो गए और ड्राइवर को किसी तरह से कुछ लोगों ने, राइटर ने बचा लिया कि भाई इसे मारो मत, मारने से क्या होगा। बट फिर कुछ थोड़े टाइम बाद क्या देखते हैं कि जो कंडक्टर है वो साइकिल पर आ रहा है और उसके साथ एक पीछे से खाली बस भी आ रही है। और वो जो कंडक्टर है वो ये उसने देख लिया था कंडक्टर ने कि राइटर के पास मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं राइटर के साथ, वो पानी के लिए और दूध के लिए रो रहे थे। तो वो जो कंडक्टर है वो पास की दुकान से उन बच्चों के लिए, मतलब जो स्टेशन के पास दुकान थी, बस स्टैंड जो था, वहाँ के दूध और पानी भी लेकर के आता है वो। तो जो ये इंसिडेंट हुआ कि लोगों को लग रहा था कि वो चोरी करवाना चाह रहा है, बल्कि वो तो बस लेने गया था। और इनफैक्ट वो लेखक के बच्चों के लिए दूध भी लेकर के आया, दूध और बिस्किट वगैरह जो भी है वो लेकर के आया। तो एकदम से फिर बाकी सब जो बस में मौजूद लोग थे उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर से माफ़ी भी मांगी, है ना। तो ये राइटर कहते हैं कि ये जो दो अच्छी घटनाएं हुई उसके साथ, तो उसको राइटर को लगता है कि भाई मैं कैसे मान लूँ कि पूरी की पूरी दुनिया बुरी है। मेरे साथ तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसने मुझे आज भी मानवता पे विश्वास बनाने के लिए मजबूर कर रखा है। तो वो यही कहते हैं कि अभी ऐसा समय नहीं आया कि हम लोग निराश होकर के बैठ जाएं और ये कहने लगें कि मतलब सब कुछ ही ख़राब है। सब कुछ ख़राब नहीं है। हमें ईश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए कि हम लोग बुराइयों को सहन कर सकें और अच्छाइयाँ तो जीवन में है ही, उनकी तरफ ध्यान दें और जीवन में प्रेरणा लेते रहें। तो यही चैप्टर था कि सब कुछ बुरा नहीं है, क्या निराश हुआ जाए। निराश होने की इतनी भी ख़राब बात नहीं आई है। और ये देखिए ये ड्राइवर को पीट रहे हैं, है ना लोग, फिर एकदम से बस लेकर के आ जाते हैं। तो
तो वो राइटर अपने आप से कहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी बुरा समय नहीं आया है, अच्छाई आज भी मौजूद है। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और हमारा जो दूसरा चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम लोग को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो चैनल शेयर करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।